आजकल एक मुद्दा चल रहा है पहलगाम में आतंकी हमले का, जिसमें भारत के कई मासूम लोगों की जान गई थी। वहीं भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, जिसमें सरकार ने कहा कि भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों को उनके देश भेजा जाए। वहीं 24 अप्रैल तक 537 के लगभग पाकिस्तानियों को उनके देश भेज दिया गया। वहीं चर्चित नाम सीमा हैदर के बारे में आपने सुना ही होगा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि क्या सीमा को भी वापस उनके देश भेजा जाएगा या नहीं, उसी पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दाढ़, मैं हूं आपके साथ सिमरन ठाकुर। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को वापस उनके देश भेजा जा रहा है। वहीं 2 साल से भारत में रह रही सीमा हैदर ने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो शेयर कर अपने लिए स्वीकृति मांगी है कि सीमा ने सरकार से कहा कि मैं पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब भारत की बहू हूं। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, इसलिए मुझे यहीं रहने दिया जाए। मैं सचिन की शरण में हूं और इनकी अमानत हूं। वहीं नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर फिलहाल ग्रेटर नोएडा में रह रही है। प्रेमी सचिन मीना से शादी करने के बाद वह सीमा सचिन मीना बन चुकी है। वहीं 1.5 महीने पहले भारत में पैदा हुई सीमा और सचिन की बेटी भी है। बता दें कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किए जाने के बाद ये सवाल उठ रहे कि सीमा हैदर का क्या होगा, क्या उसे भी सरकार पाकिस्तान भेजेगी। हालांकि सीमा हैदर ने यहाँ के तौर तरीकों से शादी की और हिंदू धर्म अपनाया। वो खुद को सीमा हैदर नहीं बल्कि सीमा सचिन मीना कहती है। वहीं सीमा के वकील MP सिंह का दावा है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों की जो लिस्ट बनी है उसमें सीमा का नाम नहीं है। सूत्रों की माने तो ये लिस्ट अंतिम नहीं है। वहीं लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे लोगों की भी कैटेगरी बनेगी और फैसला लिया जाएगा कि कौन यहाँ रहेगा और कौन जाएगा। आपको बता दें कि ATS के सूत्रों से सीमा हैदर के केस का अपडेट लिया, साथ ही उसके वकील से भी समझने की कोशिश की। उनके वकील ने बताया कि सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में आई थी। उनकी शादी सचिन के साथ नेपाल में हुई, जिसके थोड़े समय बाद सीमा वापस हिंदुस्तान आई और सचिन के साथ रहने लगी। गौर करने वाली बात यह थी कि सीमा यहाँ वीजा लेकर नहीं आई। वो जब आई तो उसकी जांच हुई और गिरफ्तार भी हुई। अब भी जांच चल रही है। उसके लिए सरकार और जांच एजेंसी ने जो गाइडलाइंस बनाई है वो उसका पालन कर रही है। इसीलिए पहलगाम हमले के बाद बनी इस लिस्ट में वो भी शामिल नहीं की गई। दूसरी ओर सबसे अहम कवच उनका परिवार बना। उसके पति और ससुराल वाले सभी लोग भारतीय हैं। सबसे बड़ा कवच उसकी 5वीं संतान यानी 1.5 महीने पहले भारत में पैदा हुई उसकी बेटी है। हमारे कानून में सामान्य दशा में मां को बच्चे से अलग करने की प्रक्रिया नहीं है। वकील MP का दावा है कि नेचुरलाइजेशन के नियम के आधार पर बच्ची जन्म के साथ भारतीय नागरिक है। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि भारतीय नागरिक एक्ट के तहत भारत में पैदा होने वाले बच्चों को भारतीय नागरिक मान लिया जाता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें। मैं आपको वो शर्तें बता देती हूँ। पहली शर्त, बच्चों के जन्म के समय उसके माता पिता भारतीय नागरिक हो। दूसरी, पेरेंट्स की शादी वैलिड होनी चाहिए। तीसरी, पेरेंट्स भारत में वैलिड वीजा या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ आए हों। अगर भारत सरकार उन्हें पाकिस्तान भेजती है तो उन्होंने दलील दी है कि पाकिस्तान में उनके और उनके बच्चों की जान को खतरा है। ये बात सीमा ने मीडिया के सामने जाहिर की थी, जिस कारण भारत सरकार की मजबूरी बन गई है कि सीमा को वापस भेजा जाए या ना भेजा जाए। इस पर विचार करना भारत सरकार की मजबूरी बन गई है। इस खबर से आप क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।